हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण कर रही है। अगर आप हमारे अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण एक साथ मिल पाएगा। और अगर आप बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित हमारे नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। वह वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स मिल पाएंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे ही आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने संपूर्ण बीएड का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित कंप्लीट नोट्स आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वेबसाइट है हमारी, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत वो है शिक्षण सामग्री। हम इसके अंतर्गत ये जानेंगे कि जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो क्या होती है, वो उनके कितने प्रकार होते हैं और इनके महत्व को समझेंगे कि इसका वास्तव में क्या महत्व होता है। तो एक एक करके हम आज के इस टॉपिक के संदर्भ में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है ये वास्तव में होती क्या है, ये किसे कहा जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री होती है जब एक जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, अध्यापक जब वो पढ़ाता है किसी टॉपिक को, उस टॉपिक को समझने के लिए किस तरह से अनेक जो शिक्षक होता है वो अनेक शिक्षक सामग्रियों का वो प्रयोग करता है, जिससे बेहतर तरीके से उस टॉपिक को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से अध्यापक के द्वारा जब पाठ सामग्री को समझाते समय जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है वह ही शिक्षक के द्वारा किस तरह से जो उन सामग्रियों का प्रयोग करके उस पाठ को, उस टॉपिक को बड़ी बेहतरी के साथ उसको प्रदर्शित किया जाता है, वह ही शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। यानी कि अगर मैं संक्षेप में कहूं, संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि किस तरह से जो एक अध्यापक होता है अपने टॉपिक को किस तरह से वो बेहतर ढंग से समझाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का जो प्रयोग करता है वह ही शिक्षक सहायक जो सामग्री है वो सामग्री कहलाती है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री के कौन कौन से प्रकार है, कितने प्रकार है, उन प्रकारों को एक एक करके समझेंगे। जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उनके 4 प्रकार होते हैं, जिनको हम एक एक करके समझेंगे। जिसमें कि सबसे पहले है प्रिंट सामग्री। प्रिंट सामग्री यानी कि जैसा शब्द से प्रतीत हो रहा है, किस तरह से जो प्रिंट जो भी सामग्री होगी वह प्रिंट सामग्री कहलाती है। यानी कि जो मुद्रित स्वरूप में होती है, किस तरह से मुद्रित की गई जो सामग्रियां होती है वह ही प्रिंट सामग्री कहलाती है। इन मुद्रित सामग्रियों के तहत किस तरह से जो एक अध्यापक है वह अध्यापक अपने पाठ को बेहतर तरीके से वो बच्चों को समझाता है, जिसमें कि पुस्तक हो सकती है, पत्रिकाएं हो सकती है, पॉम्पलेट हो सकते हैं। तो इस तरह से जो भी मुद्रित सामग्री होती है वो प्रिंट सामग्री कहलाती है। दूसरा प्रकार है वो है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री यानी कि जिनको हम सुन सकते हैं,
इन श्रव्य सामग्री में वह सभी सामग्री आती है जिनको हम अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं, वह ही श्रव्य सामग्री कहलाती है। जैसे कि यूएसबी ड्राइव और माइक्रोफोन और टेप रिकॉर्डर। तो इस तरह से ये ऐसी सामग्री होती है जिनको हम कानों के द्वारा सुन सकते हैं। और एक जो अध्यापक होता है, अध्यापक श्रव्य सामग्री के द्वारा भी किस तरह से वो जो टीचिंग होती है, टीचिंग कार्यक्रम को वो बड़े बेहतर तरीके से वो उसको संपन्न करता है। और जो उसका एक पाठ होता है, उस पाठ को वो बड़े अच्छे तरीके से बच्चों के सामने वो प्रस्तुत कर पाता है, क्योंकि किसके द्वारा? श्रव्य सामग्री के द्वारा। तीसरा है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री यानी कि ये ऐसे साधन होते हैं जिनको हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि चार्ट पेपर हो गया, वास्तविक जो वस्तुएं होगी, मानचित्र हो गए। इसके अंतर्गत वे सभी साधन आते हैं जिनको हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं। और जो एक अध्यापक है, अध्यापक पढ़ाते समय इन सामग्रियों का प्रयोग करता है। वो इसलिए करता है ताकि जो उसका जो टॉपिक है, उस टॉपिक के समक्ष इस तरह से बच्चों की जो समझ है वो समझ बेहतर से बेहतर विकसित हो सके। तो इस तरह से ये साधन ऐसे साधन होते हैं, दृश्य साधन, जिनको हम आंखों के द्वारा हम देख सकते हैं, जिससे कि एक जो शिक्षण है वो शिक्षण बेहतर गुणवत्ता युक्त हम उसको कर सकते हैं इन साधनों के द्वारा। तो इस तरह से ये दृश्य साधन होते हैं, दृश्य सामग्री होती है। चौथा है दृश्य एवं श्रव्य साधन, यानी कि श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री। ये किस तरह से? इसमें क्या होता है, इन सामग्रियों में ये ऐसे साधन होते हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। किस तरह से? हम आंखों के द्वारा हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम कानों से उन साधनों के समक्ष जो भी उनकी ध्वनियां होती है, उन ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। तो यानी कि श्रव्य और दृश्य, इन दोनों सामग्रियों का एक संयुक्त रूप वो श्रव्य और दृश्य सामग्री कहलाती है। जिसमें कि हम किस तरह से जो फिल्में होती है, वो फिल्में हम आंखों के द्वारा हम देखते हैं और कानों के द्वारा हम सुनते हैं। और टीवी हो गया, अगर कोई नाटक प्रस्तुत हो गया, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब के माध्यम से किस तरह से हम उनको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो वो साधन क्या कहलाते हैं? श्रव्य और दृश्य साधन कहलाते हैं। जो श्रव्य और दृश्य साधन है, इन साधनों के द्वारा बेहतर से बेहतर तरीके से हम शिक्षण कार्यक्रम को संपन्न कर पाते हैं। तो इस तरह से शिक्षण सहायक सामग्री है। इन सामग्री को हमने एक एक करके समझा है। अब हम इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व को समझेंगे कि वास्तव में इसका क्या महत्व है। इनके महत्व को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। किस तरह से जो शिक्षण सहायक सामग्री है, ये सीखने और समझने में सहायक है। किस तरह से जो भी ये शिक्षण सहायक सामग्री होगी, इन सामग्रियों के साथ जब शिक्षण कार्य किया जाएगा तो वास्तव में जो छात्र है, छात्र बेहतर से बेहतर तरीके से वो सीख पाएंगी। उनकी जो समझ है वो समझ विकसित हो पाएंगी उस टॉपिक के संदर्भ में। तो इस तरह से सीखने और समझने में ये सहायक होते हैं, जिससे कि जो छात्र है, छात्र का वास्तव में बौद्धिक विकास हो पाता है। दूसरा है पाठ सामग्री में रोचकता। ये किस तरह से? जो एक अध्यापक एक कोई टॉपिक पढ़ाता है, उस टॉपिक के संदर्भ में किस तरह से एक क्लासरूम में एक तब जाके रोचकता उत्पन्न होगी जब वो उस शिक्षण में वास्तव में शिक्षण सहायक जो सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा।
इस तरह से रोचकतापूर्ण जो माहौल है वो माहौल तभी हो पाएगा जब उसमें वास्तव में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि जो लर्निंग है, लर्निंग के दौरान छात्रों में जो वो उत्सुकता है वो उत्सुकता देखी जा सकती है। तो इस तरह से पाठ सामग्री में रोचकता वास्तव में देखी जाएगी। तीसरा है पाठ में प्रभावमयता। ये किस तरह से हम सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्रभावपूर्ण तरीके से हम एक पाठ को किस तरह से क्लासरूम में हम उसको पढ़ा सकते हैं, किस तरह से एक सामंजस्य प्रॉपर हम क्लासरूम में बैठा सकते हैं, वो तब होगा जब हम शिक्षण सहायक सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। और चौथा है पाठ प्रदर्शन में सरलता। ये किस तरह से जब एक शिक्षक किसी टॉपिक को पढ़ाता है उसके प्रदर्शन में एक सरलता जरूर होती है, क्योंकि उसमें जब शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, किस तरह से जो एक अध्यापक है, एक अध्यापक अगर इन शिक्षण सहायक सामग्री का जब प्रयोग करेगा, इसके प्रयोग से वास्तव में कम समय में बड़ी सरलता के साथ उस टॉपिक को वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर पाएगा और छात्र वास्तव में उसको अधिक से अधिक उस जो ज्ञान है शिक्षक के द्वारा दिया जाएगा उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो इस तरह से पाठ प्रदर्शन में सरलता होती है शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा। और पांचवा है छात्रों का ध्यान केंद्रित करना। ये स्वाभाविक है कि किस तरह से जब हम शिक्षण सहायक सामग्री का जब प्रयोग करेंगे तो वास्तव में जो छात्रों की जो उत्सुकता है वो उत्सुकता देखी जाती है, जिसमें कि जो छात्रों का जो ध्यान है वो ध्यान बिल्कुल केंद्रित होता है, उस टॉपिक के प्रति इस तरह से केंद्रित होता है क्योंकि बड़ी ही रोचकता के साथ उस टॉपिक को बनाया जाएगा। वो किसके फलस्वरूप बनता है? वो शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा बनता है, जिससे वास्तव में वो रोचकता छात्रों में देखी जाती है और जो छात्रों का जो ध्यान है वो केंद्रित होता है। और छठा है सीखने के लिए रुचि जागृत करना। ये हम स्वाभाविक तौर पे हम ये देखते हैं कि किस तरह से जब कोई भी पाठ बड़ी रोचकता के साथ उसको डिलीवर किया जाएगा तो किस तरह से जो छात्र है वो सीखने के लिए वो जागृत होंगे, उनकी रुचि उत्पन्न होगी। किस तरह से मैं इसको समझ सकूं, किस तरह से मैं इसको सीख सकूं, किस तरह से मैं इसका पार्ट बन सकूं क्लासरूम में। ये तभी संभव होता है जब हम शिक्षण को इस तरह से हम डिजाइन करते हैं, इस तरह से हम उसको डिलीवर करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उसमें बड़ी ही रोचकता उत्पन्न हो सके। जो वो रोचकता है वो रोचकता शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा ही होती है। और अगला है अधिगम को क्रियाशील बनाना। ये किस तरह से जो टीचिंग है उसको किस तरह से हम रोचक बना पाते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा। और जो लर्निंग है, लर्निंग को हम इस तरह से हम क्रियाशील बना पाते हैं जब हम उसमें शिक्षण सहायक सामग्री का जो प्रयोग करते हैं। इससे वास्तव में जो छात्र उसको सीखता है और एक गुणवत्तापूर्ण जो वो हासिल करता है ज्ञान के संदर्भ में, वो वास्तव में इस तरह से क्रियाशील होता है जिससे कि उसकी जो मेमोरी है, उसकी मेमोरी में वो जो भी उसने टीचर से जो ज्ञान ग्रहण किया है उसको वो वास्तविक जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने उन शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा उस ज्ञान को इस तरह से अर्जित किया गया है कि इस तरह से उसका जो एक व्यवहारिक स्वरूप है
उसका जो व्यवहारिक इंप्लीमेंट है उसका किस संदर्भ में हो सकता है, क्योंकि जो शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा जो अर्जित किया गया जो ज्ञान है वो वास्तव में इतना गहरा होता है कि किस तरह से उसका जो प्रभाव है वो दूरगामी होता है। तो इस तरह से अधिगम को क्रियाशील इस तरह बनाया जाता है जिससे कि वास्तव में वास्तविकता में उसका एक महत्व देखा जाता है। तो इस तरह से हमने इसके अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व को एक एक करके समझा है, जिसमें कि हमने सबसे पहले हमने ये समझा है कि शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है और शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकारों को समझा है। इसमें हमने 4 प्रकारों को एक एक करके समझा है और अंत में हमने शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व को समझा है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंतर्गत हमने इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है और ज्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट को क्रिएट करने में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।